वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन्म मरण कह कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कह कैस हुए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गधे, तब कौन छूटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही सृजन के अपन रूप आप ही प्रजा। जिस निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जिह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन काओ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छाल छिद्र लगत कहो कीफ। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किस भूख कवन तृप्तावै। करण रावण करनै हार, नानक करते का नाहि सुमार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू ठाकुर पूछ भगवान। दासन दास कह जा नानक, जेहा तू कराए हैं तेहा हो करी बख्यान। सो गुरु प्यारी गुरु सारी सत्संग जी, अब जो लड़ी बार विचार चल रही है धन धन गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रचना का उच्चारण किया होया सुखमनी साहिब दा गौड़ी सुखमनी सिरलेख हेठ गौड़ी राज विच सुखमनी सिरलेख हेठ बाणी दर्ज है, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब के मुबारक अंग 291 अंग ते अज दा पावन पदा सुभायमान है, जो कि लड़ीवार की सुखमनी साहिब की 21वीं अष्टपदी का ये तीजा ते चौथा पदा है जी। आओ विचार के नाल जुड़ना करिए। अविनाशी सुख आपन आसन, अविनाशी सुख आपन आसन। आप श्रवण किया सी रमता सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानक आपे ही फिर जाप। कहते उस निर्गुण माया के विच रहन वाला, माया तो नड़े बहन वाला, अपने आप च लीन रहन वाला, भाव इस संसार च आने तो पहला कैसी अवस्था सी ਉਹਦਾ बयान करते हैं इस पूरी अष्टपदी च। कहते वो अविनाशी नाश तो रहत होने वाला सुख आपन आसन। इस संसार की संरचना तो पहला कहते अपने आप च सुखां भरे आसन ते विराजमान सी। तह जन्म मरण कह कहा विनाशन। फिर कहते दसना करो वो अपने आप च सुभायमान सी, अपने आप ही रमिया सी। कहते भाई फिर उस निरंकार नूं जन्म मरण जम्मण ते मरण का डर किधरों व्यापे। कहू कहा विनाशन। हुण सानू डर है ना जम्मण मरण का, जो आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूद रहन फिरना। सानू पता है भी जिहड़ा आया जाना। पर मेरे पातशाह कहते जो इस संसार की उत्पत्ति नहीं सी, निरंकार सुन समाधि विच सी, अपने आप च सुभायमान सी। फिर कहते उसनूं उस वेले जन्म मरण का कित्थे डर सी, हुण डर है, पहला डर निरंकार नूं नहीं सी। कि जब जो बंदे की जीवात्मा इस संसार च पैदाइश हुई है उस वेले जन्म मरण का डर व्यापना शुरू होया। कहते जो निरंकार अपने आप सी उस समय जन्मन मरण का कहो कहा विनाशन, तो किनू विनाश होने का डर सी, क्योंकि ये संसार की संरचना आरंभ नहीं सी। कहते भाई उस वेले निरंकार नूं ना कोई डर सी ना कोई भौ सी। डर अज भी नहीं है, हाँ उस समय जीव नहीं सन, इसलिए मेरे पातशाह कहते डर किहड़ी थां ते सी। ये सारी धरती एक समान एक सूत्र दे विच सी, उसदे कह लीए सुख आसन दे विच विराजमान सी। उदों डर नहीं सी, क्योंकि जीव आया नहीं, जीव इस संसार चो गया नहीं सी। क्योंकि जिवें आपां कह दिंदे हैं ना पे पिता का जन्म क्या जाना पूत, प्यो का जन्म नहीं जान सकता। मेरे पातशाह कहते ने वो इस समाधि रूप दे विच लीन सी, उसका बयान तो नहीं किया जा सकता। पर कहते ये दसना करो अज जम्मण मरण का डर है, अज दुख व्यापदा है, उस समय किहड़ा दुख सी। जिहड़े कह दिंदे ने ना मेरे वर्गे असीं निरंकार नूं जाणदे हां, निरंकार साडा ही है, साडे जेब च कहना मतलब
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, कहते ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ जब पूर्ण करता प्रभु सोए, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ खुद ही पूर्ण ਸੀ, एक ही इस संसार च पुरख सी, जमन मरण दा या ਉਹਦੇ बराबर बैठण वाला कोई नहीं सी। तब जम की त्रास कहो किस होए, ਜਦੋਂ पूर्ण सी फिर कहते ਉਹਨੂੰ जमन ਦਾ डर कित्थों व्यापे, जमन ਦਾ डर नहीं पिया ਉਹਨੂੰ उस निरंकार नूं कोई, क्योंकि इस संसार की पैदाइश ही इस डर तो आरंभ हुई है। तो मेरे सतगुरु कहते हैं जदों वो खुद पूर्ण सी, पूर्ण निरंकार आप सुभायमान सी, तब जम की त्रास कहो किस होए, फिर कहते जमा का डर किनूं व्यापे, क्योंकि जीव तो है नहीं सी जिन्हें जम का डर व्यापदा। कहते निरंकार सी, वो खुद ही अपने आप च सम समाधि च लीन सी, अपने सुख आसन दे विराजमान सी। फिर कहते डर किसी नूं की व्यापे, उस वेले डर नहीं सी। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, जब अवगत भाव ना लख्या जाने वाला, अगोचर ना दिखण वाला अखां तो, क्योंकि साडियां अखां नाल देखिया नहीं जा सकदा, क्योंकि गुरु ग्रंथ दी बाणी ने आपां सुखमनी साहिब दी शर्म कीता ना, रूपना रेखना रंग त्रिगुण ते प्रभ भैन, जिसे बुझाए नानक तिसे बुझाए नानक जिस हो गए सुप्रसन्न। कहते भाई वो रूप रेख तो न्यारा सी, पर पता उसनूं जेन ते कृपा बख्शिश रहमत कीती, इसलिए कहते भाई वो अखां तो ना तकिया जाने वाला, ना दिखण वाला, वो अवगत जिहड़ी गत नहीं पाई जा सकती, अगोचर अखां तो ना दिखा जा सके, प्रभ एक निरंकार एक ही इस संसार च विद्यमान सी। तब चित्रगुप्त किस पूछता रेखा, फिर कहते जिहड़े चित्रगुप्त आपां कहंदे आ ना लेखा लिखदे ने, फिर कहंदे कौन सी लेखा लिखण वाला, किहड़ा लेखा पुछण वाला सी, जदों एक निरंकार आप सुभायमान सी। ते गुरु दी बाणी भी इत्थों ही शुरू हुई है, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, उस एक करते पुरख दी विचार है, दूजे जीव की विचार नहीं है। जब नाथ निरंजन गोचर अगाधे, कहते जो नाथ पाओ निरंकार, नाथ निरंकार कहते, कहते जदों वो निरंकार सी, निरंजन माया की कारक तो रहत सी, अगोचर नाथ लख्या जाने वाला, अखां नाल तकण वाला, अगाधे जिहदा कोई अंत नहीं सी। जदों निरंकार खुद सी, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे, फिर कहते संसार तो केड़ा जीव बंधना च आया, केड़ा जीव इस बंधना चो गया, कहते दा कोई कह लीए लेखा जोखा नहीं सी, क्योंकि जीव की पैदाइश ही नहीं आरंभ हुई सी। लेखा जोखा साडे जीव के आने दे नाल शुरू होया है। ते मेरे पातशाह कहते जदों जीव ही नहीं सी, निरंकार खुद सी, फिर कहते भाई केड़ा बंधना च आया ते केड़ा गया, सोचना करो, क्योंकि पैदाइश उस एक तो कहना मतलब है गुरु साहिब की बाणी का, इस अष्टपदी पूरी का भी निरंकार एक सी, कहना मतलब उसनूं कोई डर नहीं व्यापदा, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी के वस नहीं आंदा, ना तू आवे वस किते सियाण पै, ना तू आवे वस बहुता दान दे, तू भगतां गया वस भगतां ताण तेरे, जिहड़ा तेरा आसरा तकदा तू उहदे वस आंदा है, तू वस नहीं किसी दे आंदा। इसलिए कहना करते हैं गुरु साहिब, कहते तब कौन छुटे कौन बंधन बंधे, किहड़ा सी जिहड़ा बंधना च आया ते किहड़ा बंधना तो छुटिया, ये सी तो कोई गल ही नहीं सी। आपन आप ही त्रजा, कहते वो आप ही सी, अपने आप तो सुभायमान प्रकाशमान, आश्चर्य पोतक बनाने वाला, खेड़ा हैरानमई करने वाला, कहते आप ही सी, दूजा तो कोई है ही नहीं सी। नानक आपन रूप आप ही प्रजा, नानक कहते गुरु अर्जन देव जी कहते नानक कहता है हे नानक आपन रूप, ओदा आप दा रूप आप ही प्रजा, अपने आप तो पैदा होया, कहते ओदा दस्या नहीं जा सकता भी उसकी पैदाइश ही कित्थों हुई है, कोई दस सकता ज्ञान की पैदाइश उत्पत्ति कित्थों हुई है, कोई दस सकता है हवा की उत्पत्ति कित्थों हुई है, तो मेरे पातशाह कहते ने वो खुद ही अपने आप तो प्रकाशमान सी, आप ही अपनी पैदाइश करने वाला सी, कहते उन्होंने ना कोई बढ़ाने वाला
तुद जेवड़ आवर ना कोई। अज मेरे वर्गा डिग्रियां लै लै बह जाता है, कोई 2 अखर पढ़ने सिख जाए। तो मेरे सतगुरु कहते उदों कौन सी जिन्हों दुख सी, किहड़ा सी जिहड़ा डर दे विच सी, किहड़ा सी जिहड़ा कह लीए इस जम्मन मरण के गेड़ चाहता सी, किहनूं लेखा जोखा देना पैंदा सी। भाव वो निरंकार एक सी, अपने आप की संरचना आप करने वाला सी। कहना मतलब जे वो अपनी संरचना आपकी कृपा के नाल धरती का पसारा कर सकता है तो उसका अंत कोई नहीं कर सकता। जिहड़ा खुद ही एडा पावरफुल है, इंज कह लीए पूरी की पूरी कायनात उहदे एक इशारे ते विनाश हो सकती है। तो मेरे सतगुरु यही समझाना कर रहे थे, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता। कहते भाई जदों वो निरंकार खुद निर्मल पाप मल तो रहत सी, वो एक ही पुरख सी। क्योंकि अगे भी तो बाणी च आपां श्रवण कीता करांगे, इस जग में एक पुरख है होर सगरी नार सवाई। एक ही पुरख है। तो मेरे सतगुरु कहते ने वो मल तो रहत सी, मैल तो गंदगी तो रहत सी, पुरख पत होता। फिर दसो उस अकाल पुरख की किहड़ा इज्जत ढकण वाला हुंदा, जिन्हों मैल ही नहीं लगी, पूरी मैल धोण का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होंदा। इसलिए तब बै मैं बिन तह बिन मैल कह कह क्या धोता। कहते भाई तह बिन मैल, फिर कहते जिहड़ा है ही मैल तो रहत सी, जिहड़ा है ही अपनी इज्जत आप रखने वाला सी, कहते फिर भाई उन्होंने मैल कित्थों लगदी ते कित्थों कोई उहनूं धोंदा। अज सानूं मैल लगदी है, कोई दुनियावी गुरु होवे गंदगी लगती है, कपड़े भी गंदे होंदे ने, समय समय नहाना भी पैंदा है, सफाई का ध्यान भी रखना पैंदा है। फिर कहते भाई वो सोचना करो, फिर उस वेले निरंकार नूं मैल कित्थों लगनी कीती। जिहड़ा है ही मल तो रहत सी, जिहड़ा है ही इस कायनात का कह लीए अंश, इस कायनात नूं बनाने वाला मालिक, कहते उहनूं मैल कित्थों लगी ते कित्थों धोण दा सवाल पैदा होवे। जह निरंजन निरंकार निर्वाण। कहते फिर जदों वो निरंजन भाव माल माया के कारक तो रहत सी, निरंकार कार तो रहत सी, आकार नहीं सी, निर्वाण ना लख्या जाने वाला सी। फिर कहते तह कौन काओ मान कौन अभिमान। जिहड़ा कहते कारक तो ही रहत, आकार तो ही रहत, जिहड़ा लख्या नहीं जा सकता, फिर कहते उन्होंने वडियाई ते बेइज्जती की गल ही कित्थों लग सकती है। क्योंकि मान ते अभिमान ये 2 चीज़ां ने, पाप पुण्य तो मिलकर सृष्टि पाई। कहते ये 2 चीज़ां के कंबीनेशन के नाल जिवें रात दिन सुख दुख ये ना बने। पर कहते ये लगता किस नूं है, जिहड़ा आकार दे विच आंदा है, जिहड़ा जमन मरण दे विच आंदा है, जिहदा अंत पाया जा सकता है, ये उन्होंने लगता है। कहना मतलब उसे नूं ही दुख, उसे नूं ही कह लीए मान होएगा, उसे नूं ही हंकार होएगा, जिहड़ा इस संसार की गंदगी च भी आंदा है। कहते जिहड़ा निरंकार है ही इस तो नरेब सी, कहते उन्होंने फिर कित्थे मान लगे ते कित्थे अभिमान लगना सी। कहते सोचना करो जिहड़ा सी निरंकार माया की कालख तो रहत, तह कौन को मान कौन अभिमान। उन्होंने कित्थों मान लगे, कित्थे हंकार ते कित्थे उन्होंने वडियाई होई। उहदे लई दोनों चीज़ां एक बराबर सन। जह स्वरूप केवल जगदीश, जिथे निरंकार का एक ही स्वरूप सी, केवल जगदीश, इस जगत का ईश भाव ईश्वर, जिहड़ा निरंकार खुद इस जगत का ईश्वर एक स्वरूप दे विच विद्यामान सुभायमान सी। तै छल छिद्र लगत कह कीस, उसनूं छल धोखा, छिद्र भाव उस दे नाल बेईमानी कपट, लगत कह कीस किहड़ा सी जिहड़ा उस दे नाल बेईमानी कर सकदा। कहना मतलब अज साडे नाल धोखा भी हो जाता है, बेईमानी भी हो जाती है, ठगी भी हो जाती है। पर मेरे पातशाह कहते ने जिहड़ा सी इन्हां पक्षां तो परे निरलेप, उहनूं कित्थे किहने धोखा देना किहड़ा ने, क्योंकि सरंजना
वो निरंकार खुद ही सिरजना रूप सी, उसने उस वेले धोखा किथे कहना मतलब एक धरती बनी है तो फिर इस धोखा भी, निंदिया भी, चुगली भी, मान भी, अभिमान भी सब कुछ आया है। कहने का मतलब यही है गुरु साहब का भी जो इस कायनात की संरचना नहीं सी, निरंकार को कोई डर नहीं, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं सी, उन्होंने कोई छलन वाला नहीं सी, छलन वाला अज भी नहीं। कहना मतलब उत्थे कोई जीव ही उस वेले नहीं सीगा जो छलदा। जह सूजोत सरूपी जोत संग समावे, जह जोत रूपी जोत संग समावे, कहते जिथे उस वेले निरंकार खुद ही जोत स्वरूप सी, वो अपनी जोत दे नाल आप ही समाया होया सी। तह किसै भूख कवन तृप्तावै, फिर कहते उन्होंने भुख कित्थों लगनी, कित्थे उसनूं तृप्ति होनी, भाव वो ना तो वो भुख लगती सी ते ना तृप्त, भाव ये दोनों पक्षां तो नड़े सी। सानूं भुख लगती है क्योंकि असीं नश्वर संसार चाहते हैं, सानूं तृप्ति हुंदी है नहीं हुंदी क्यों, क्योंकि असीं नश्वर संसार चाहते हैं। तो मेरे सतगुरु कहना करते हैं जिहड़ा वासना तो रहित, कार तो रहित, इस कायनात तो रहित, जिहड़ा सारियां चीज़ां तो रहित, कहते उहनूं किहड़ी चीज़ का डर है, कदों कोई मैल लगन का डर, कदों धोखा देने का डर। कहना मतलब इस पूरी इस्तरी उस अकाल पुरख की उस्तत ही की है। कहते भाई उन्होंने कितने फिर भुख लगे, क्योंकि वो अपने जोत च आप ही आप समाया होया सी। कहते उन्होंने कोई भुख नहीं, कोई तृप्ति नहीं। करण करावन करनहार, वो करने वाला भी ते कराने वाला भी वो आप निरंकार एक आप ही सी। नानक करते का नाहि समार, समार का अंत। मेरे सतगुरु नानक कहता, गुरु अर्जन देव जी कहते ने वो निरंकार आप करने वाला, आप कराने वाला, आप ही करने दे लायक। फिर कहते गुरु नानक कहते हे नानक करते का नाहि समार, उस अकाल पुरख का फिर की अंत पाया जा सकता, ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया जा सकता, ਉਹਦਾ बयान नहीं किया जा सकता। सो गुरु प्यारे गुरु सारी साध संगत जीओ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਣਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ